रुको, पहले एक काम करो, घर में जो भी दरवाजे हैं सबको बंद करो अभी। हाँ, मैं सीरियस हूं, क्योंकि जब ये कहानी खत्म होगी तुम खुद समझोगे कि मैंने ये क्यों कहा। मेरा नाम असद है, मैं लाहौर में रहता हूं, इंजीनियर हूं, रैशनल बंदा हूं, या था 14 अक्टूबर 2022 से पहले तक। उस रात के बाद मैं नहीं जानता कि मैं रैशनल हूं या नहीं। मैं सिर्फ जानता हूं कि एक चीज हकीकी थी, बिल्कुल हकीकी। वो हवेली, वो दरवाजा और वो आवाज जो रात की 3:07 पर आई। हर रात बिल्कुल उसी वक्त, अंदर आ जाओ। ये कहानी मेरी है और इस कहानी का एंड मैं आज भी नहीं समझा। सब शुरू हुआ मेरे दोस्त कामिल की वजह से। कामिल रियल एस्टेट में काम करता है, पुरानी प्रॉपर्टीज ढूंढना उसका काम है। एक दिन उसने मुझे व्हाट्सएप किया, सिर्फ एक फोटो और एक मैसेज, यार देख क्या मिला। फोटो में थी एक हवेली, पंजाब के बाहर, खेत खलियानों के बीच, 1920s की बनावट, 3 मंजिला, बड़ी सुनहरी पत्थर, लेकिन अबैंडन्ड सालों से। कामिल का काम था पता लगाना कि ये प्रॉपर्टी किसी के काम आ सकती है या नहीं। उसने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जानता हूं। हमने डिसाइड किया एक रात वहां गुजारेंगे, बिल्डिंग असेस करेंगे, सुबह वापस आएंगे। हम 3 थे, मैं, असद, कामिल और कामिल की कजिन सारा, आर्किटेक्चर स्टूडेंट, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। 3 लोग, एक रात, एक हवेली, ये प्लान था। प्लान कभी पूरा नहीं हुआ। अंदर कदम रखा तो टाइम रुक गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली। मेरा वॉच जो मैं 6 साल से पहना रहा हूं, कोई मसला कभी नहीं आया, रुक गया। सारा का फोन सिग्नल 0, कामिल का कैमरा बैटरी फुल, लेकिन स्क्रीन ब्लैक। हवा अंदर नहीं थी, मतलब बिल्कुल। बाहर सितंबर की हवा थी, अंदर कुछ नहीं, जैसे हवेली ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर भी हम आगे बढ़े, प्रोफेशनल लोग थे ना हम। ग्राउंड फ्लोर, बड़ी दीवान खाना, फर्नीचर अभी भी वहां था, 75 साल पुराना, धूल की चादर ओढ़े हुए। एक डाइनिंग टेबल, 12 कुर्सियों वाला। टेबल पर क्रॉकरी अभी भी लगी हुई थी, खाली प्लेट्स, खाली ग्लासेस, जैसे कोई खाना लगने का इंतजार कर रहा था। सारा ने एक प्लेट उठाई, नीचे लिखा था अंग्रेजी में एक तारीख, अक्टूबर 14, 1947। आज की तारीख थी, 75 साल बाद, बिल्कुल सेम डेट। कामिल ने कहा ये कोइंसिडेंस है। मेरा दिल कह रहा था भागो। सारा खामोश रही। हम रुके। हम ऊपर गए, उस तंग सीढ़ी से। दूसरी मंजिल, बेडरूम्स, एक गैलरी कॉरिडोर जिसमें 4 दरवाजे थे, 3 बंद, एक खुला। हम खुले दरवाजे की तरफ गए। कमरा, एक बच्चे का कमरा, छोटा पलंग, टूटियां, एक दीवार पर पेंसिल से कद नापने के निशान, एक बच्चे के कद, सालों तक बढ़ते हुए। फिर एक दिन निशान रुक गए। सारा ने कैमरा निकाला, फ्लैश किया, फोटो ली। कैमरा की स्क्रीन पर फोटो देखी और वो रुक गई। फोटो में कमरा सेम था, लेकिन पलंग पर कोई बैठा था, एक बच्चा, पीठ हमारे तरफ, बालों की चोटी, पुराने कपड़े। सारा ने कैमरा उठा के सीधा पलंग की तरफ पॉइंट किया। स्क्रीन पर बच्चा था, आंखों से पलंग खाली था। फिर से करो, मैंने कहा। उसने किया, फ्लैश, स्क्रीन। बच्चा अब हमारी तरफ मुड़ा था, चेहरा नहीं था। हम नीचे आए, बाहर जाने का फैसला कर लिया। सामान उठाया, मैं मेन गेट की तरफ बढ़ा। गेट खोला, बाहर निकला और रुक गया। वही कोर्टयार्ड था। मैं हवेली के अंदर था, दूसरी तरफ नहीं, वही अंदर, वही पत्थर, वही दरवाजा पीछे मेरे। मैं गेट से बाहर गया था और वही कोर्टयार्ड में थी। कामिल, मैंने आवाज दी। कामिल और सारा अंदर थे अभी भी। उन्होंने मेरी आवाज सुनी। क्या हुआ? सारा ने पूछा। गेट से बाहर गया और अंदर आ गया। खामोशी। फिर से ट्राई करी, कामिल ने कहा। मैंने किया, 3 बार, 4 बार,
हर बार वही कोर्टयार्ड, वही जगह, जैसे हवेली ने हमें अंदर रख लिया था, जैसे ये डिसाइड हो चुका था तुम जाओगे नहीं। फिर कामिल का फोन बीप किया, बैटरी वार्निंग 1%। उसने स्क्रीन देखा और एक चीज बोली जो अभी भी मेरे जहन में है, असद, मेरा फोन आज सुबह फुल चार्ज था, वो 9 घंटे पहले था। हमने 1 घंटे पहले हवेली में कदम रखा था। हमने डिसाइड किया रात भर रुकना होगा, सुबह देखेंगे, मे बी सुबह गेट काम करेगा। हम दीवान खाने में बैठे, तीनों साथ, पीठ एक दूसरे से लगाए हुए। घंटे गुजरे, फिर 3:07 पर बिल्कुल उसी पल हवेली में सब तरफ से आवाजें आईं, एक साथ, जैसे पूरी हवेली जाग गई हो। कदम ऊपर से, 3 मंजिल से, सीधे, धीमे, मजबूत, कोई चल रहा था। फिर एक दरवाजा खुला, खामोशी। फिर सीढ़ी पर कदम, नीचे आता हुआ। फिर दीवान खाने का दरवाजा, धीरे धीरे नॉब घूम रहा था, एक तरफ से, अंदर से नहीं, बाहर से। हम 3 लोग अंदर थे, दरवाजे के बाहर से कोई नॉब घुमा रहा था। दरवाजा खुल गया। हमने फिर सीढ़ी ढूंढी, ऊपर जाना था, जहां से कदम आए थे, सिर्फ उस बैक स्टेयरकेस से जाना था। तीसरी मंजिल पर कदम रखा। यहां हवा थी, बाकी हवेली से अलग, ठंडी, भारी, जैसे कोई मौसम अलग था सिर्फ यहां। एक लंबी गैलरी, एक दरवाजा आखिर में, बड़ी वुड, एक बड़ी लॉक, खुली। दरवाजा अंदर से खुला था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वार्ड में। नहीं, ये अलग कहानी है। कमरा, एक बड़ा कमरा था, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, और इस कमरे में वक्त अलग था। बाकी हवेली 75 साल पुरानी थी। ये कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटे पहले छोड़ के गए हों। एक गिलास पानी अभी भी भरा था, बिल्कुल साफ। एक किताब खुली, उल्टी रखी, जैसे पढ़ने वाला अभी उठकर गया हो, पेज 247। और मिरर, बड़ा, पूरा कद का। और मिरर में हम नजर नहीं आ रहे थे। मिरर में एक और कमरा था, वही कमरा, लेकिन रोशनदार। और उस कमरे में वो फैमिली थी, 1947 की। सब, हम उन्हें देख सकते थे, वो हमेशा से यहां थे। और फिर एक ने हमारी तरफ देखा। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सारा ने समझा। उसने मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कुछ था, वो चीज जो तब होती है जब पजल के सब टुकड़े एक जगह आते हैं। असद, उसने कहा, ये हवेली, वो फैमिली, वो रात अक्टूबर 14, 1947 को स्टक है लूप में। वो उस रात से बाहर नहीं निकल पाए। और हम, मैंने शुरू किया, और हम अक्टूबर 14 को आए हैं। सारा ने पूरा किया। सेम डेट, 75 साल बाद। वो हम ही ढूंढ रहे थे। क्यों? कामिल ने पूछा। क्योंकि हम ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, सारा ने कहा। सिर्फ एक चीज करनी होगी। वो दरवाजा, पहला दरवाजा जो अंदर से बंद था, जिसने पूरी हवेली बंद की थी, उसे बाहर से बंद करना होगा, सीधा, परमानेंटली। और वो लोग फ्री हो जाएंगे। और हम? सारा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब क्लियर था। हम गेट की तरफ गए। इस बार गेट खुला, बाहर निकला। रोड थी, खेत थे, तारे थे, हम बाहर थे। कामिल ने एक लंबी सांस ली। सारा ने जमीन पर बैठ गई, सीधा वहां, रात की ठंडक में। मैं खड़ा रहा, पीछे मुड़ा के हवेली देखी। सब खामोश था, सब बंद था, कोई रोशनी नहीं। सुबह होने तक हम वहां बैठे रहे। जब घर पहुंचा, मेरी अम्मी ने पूछा कहां था रात भर। मैंने कहा दोस्त के घर। उसने मेरा चेहरा देखा, कुछ नहीं पूछा। 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला, सारा ने हवेली के बारे में रिसर्च की। 1947 में वहां क्या हुआ, रिकॉर्ड्स ढूंढे। एक फैमिली थी, पूरी की पूरी हवेली में बंद हो गई थी पार्टीशन की रात। कोई नहीं आया था उनको निकालने। अक्टूबर 14, 1947। उनका कोई हिसाब नहीं था किसी रिकॉर्ड में, जैसे थे ही नहीं। अब हैं, अब फ्री हैं। लेकिन ये ट्विस्ट सुन लो, आखिरी, जो मुझे अभी भी नींद नहीं लेने देता।
उस रात जब हम वहां थे, कामिल की कैमरा की SD कार्ड पर 4 फोटोज थीं। कामिल ने ली थीं दीवान खाना। 3 फोटोज में हम 3 लोग थे, सब ठीक। चौथी फोटो में हम 3 लोग थे और एक और, वो मर्द 1947 वाला हमारे साथ खड़ा था, हमारे पीछे। हम नहीं जानते थे। और वो कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था, वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। दरवाजा जो हमने बंद किया था। और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में किसी की आंखों में इतना सुकून कभी नहीं देखा। शायद ये डर नहीं था, शायद ये रिलीज था। दरवाजा बंद करो, रहो ठीक।